तो सिंपल टिश्यू जो थे परमानेंट टिश्यू का एक टाइप थे। सिंपल टिश्यू के अंदर हमने पेरेन्काइमा के बारे में पढ़ा कि सिंपल टिश्यू जो है वो 3 टाइप का था। फर्स्ट था पेरेन्काइमा, सेकंड कोलेनकाइमा और थर्ड स्क्लेरेन्काइमा। उसके अंदर हमने जो सिंपल टिश्यू का फर्स्ट टाइप है पेरेन्काइमा उसके बारे में डिटेल से पढ़ा। अब हम सिंपल टिश्यू का जो सेकंड टाइप है, जो सिंपल टिश्यू है, सिंपल टिश्यू का जो सेकंड टाइप होता है कोलेनकाइमा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो कोलेनकाइमा होता है उसको स्थूल कोणों तक भी कहा जाता है और यह भी एक प्रकार का लिविंग टिश्यू है। जिस प्रकार पेरेन्काइमा की कोशिकाएं जो है वो लिविंग या जीवित होती है, उसी प्रकार कोलेनकाइमा जो है स्थूल कोणों तक उसकी कोशिकाएं भी जीवित होती है। इसके अलावा जो कोलेनकाइमा होता है वो सपोर्टिंग टिश्यू होता है प्लांट के अंदर, ये सपोर्टिंग टिश्यू होता है। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो होता है वो होता है डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन, सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज एट द कॉर्नर। यानी कि अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो इस डायग्राम के अंदर ये सभी कोलेनकाइमा या स्थूल कोणों तक की कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं। और इन सेल्स के अगर हम जो कोने हैं या जो कॉर्नर्स हैं, जो एंगल्स होते हैं जो सेल के, जैसे ये इस सेल की अगर हम पर्टिकुलर इस सेल की बात करें तो इस सेल के जो एंगल या जो कोने होते हैं, तो इन एंगल्स के ऊपर या जो ये कॉर्नर हैं इनके ऊपर वॉल थिकनिंग पाई जाती है। यानी कि यहाँ कोनों के ऊपर जो कोशिका भित्ति है वो अन्य स्थानों की तुलना में अधिक मोटी पाई जाती है, जैसे कि इसे हम डायग्राम के अंदर देख रहे हैं। तो इस प्रकार की थिकनिंग जो है, वॉल थिकनिंग इन कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है कॉर्नर के ऊपर। तो ये जो थिकनिंग होती है उसके ऊपर डिपोजिशन होता है या जो निक्षेपण होता है वो होता है पेक्टिन का, सेल्यूलोज का और हेमीसेल्यूलोज का। और इन सब में भी जो मेन होता है वो होता है पेक्टिन। सबसे जो मेन डिपोजिशन होता है वो पेक्टिन का पाया जाता है। जो ये वॉल थिकनिंग है कॉर्नर के ऊपर, उसके अंदर पेक्टिन का सबसे मेन डिपोजिशन पाया जाता है। इसके बाद में अगर हम इसके नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो जैसे कि इस हम डायग्राम में देख रहे हैं, इसके अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस यानी जो अंतराकोशिक स्थल जो होते हैं, अंतराकोशिक स्थल जो कि कोशिकाओं के बीच में, जो 2 कोशिकाएं हैं उनके बीच में पाए जाने वाला जो स्थान है उसको इंटरसेल्यूलर स्पेस या अंतराकोशिक स्थल कहते हैं। जो जब हमने पेरेन्काइमा के बारे में पढ़ा था तो हमने वहां देखा था कि कोशिकाओं के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस या अंतराकोशिक स्थल पाए जाते हैं। लेकिन कोलेनकाइमा के अंदर जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है वो साधारणतया अनुपस्थित होते हैं। यानी कि जो कोशिकाएं होती है वो क्लोजली पैक्ड होती है, एकदम पास पास में स्थित होती है। इसके बाद में इसकी अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो इसके अंदर जो कोलेनकाइमा होता है उसकी कोशिकाओं के अंदर साधारणतया हरित लवक या जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो जनरली प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इनकी कोशिकाएं जो है वो फोटोसिंथेसिस कर पाने में भी सक्षम होती है। इसके अलावा अगर हम इसके अपीयरेंस या इसके बात करें कि ये प्लांट किन प्लांट के अंदर पाया जाता है और प्लांट की किन लोकेशन के ऊपर पाया जाता है, तो उसके अंदर जो सबसे पहला है वो है स्टेम ऑफ हर्बेसियस डाइकॉट्स। यानी जो हर्बेसियस द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनके तने के अंदर ये पाया जाता है। जो हर्बेसियस, जो शाकीय द्विबीजपत्री पौधे हैं उनका जो तना होता है उसके अंदर जो सबसे बाहर की लेयर होती है एपिडर्मिस, उस एपिडर्मिस के नीचे की जो कोशिकाएं हैं वो इन कोलेनकाइमा से मिलकर के बनी होती। उसके अलावा इसका जो सेकंड एग्जांपल है, अगर हम डाइकॉट के जो तने होते हैं, जो द्विबीजपत्री पौधों के जो तने होते हैं उनकी जो हाइपोडर्मिस होती है, द्विबीजपत्री पौधों के तने की जो हाइपोडर्मिस होती है उस हाइपोडर्मिस के अंदर भी कोलेनकाइमा की सेल्स या कोलेनकाइमा टिश्यू पाया जाता है। तो ये था कोलेनकाइमा के जनरल कैरेक्टर या स्पेसिफिक फीचर्स जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा। अब हम बात करेंगे कोलेनकाइमा टिश्यू के टाइप के बारे में कि कोलेनकाइमा टिश्यू कितने प्रकार का होता है। तो जो कोलेनकाइमा का जो टिश्यू होता है उसको
3 प्रकार या 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। 3 प्रकार होते हैं कोलेनकाइमा टिश्यू के। इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसके अंदर 3 टाइप के कोलेनकाइमा टिश्यू पाए जाते हैं। सबसे फर्स्ट जो कोलेनकाइमा टिश्यू होता है वो होता है लैमिलार कोलेनकाइमा। तो इसके अंदर जो थिकनिंग होती है वो बहुत हैवी होती है। हैवी थिकनिंग ऑन द टेंजेंशियल वॉल, यानी कि जो कोशिका की जो भित्ति की जो स्पर्श रेखीय सतह होती है, टेंजेंशियल वॉल जो होती है, वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में थिकनिंग पाई जाती है, स्थूलन पाया जाता है टेंजेंशियल वॉल के ऊपर। तो इस प्रकार का जो कोलेनकाइमा है उसके अगर हम उदाहरण की बात करें तो ये पाया जाता है स्टेम ऑफ रेफेनस। रेफेनस के तने के अंदर लेमिलार प्रकार का कोलेनकाइमा पाया जाता है, जिसके अंदर जो उसकी टेंजेंशियल वॉल है, स्पर्श रेखीय भित्ति है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में थिकनिंग पाई जाती है या वो स्पर्श रेखीय भित्ति अधिक मोटी होती है। इसके बाद में हम कोलेनकाइमा के अगर सेकंड टाइप की बात करें तो कोलेनकाइमा का सेकंड टाइप है लेक्यूनार कोलेनकाइमा। तो जो लेक्यूनार कोलेनकाइमा होता है उसके अंदर जो डिपोजिशन होता है वो इंटरसेल्यूलर स्पेस, यानी कोशिकाओं के बीच में जो स्थान होता है, जो जगह होती है कई सारी कोशिकाओं के बीच में, वहां पर डिपोजिशन पाया जाता है। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं डिपोजिशन occurs around the intercellular स्पेस। जो इंटरसेल्यूलर स्पेस या जो अंतराकोशिक स्थल है वहां पर जो है स्थूलन या डिपोजिशन पाया जाता है, तो उस प्रकार के कोलेनकाइमा को कहा जाता है लेक्यूनार कोलेनकाइमा। इसका अगर हम एग्जांपल पढ़ें तो इसका एग्जांपल होता है एरियल रूट, यानी कि जो वायवीय जड़ होती है, वायवीय जड़, एरियल रूट ऑफ मॉन्स्टेरा प्लांट। जो मॉन्स्टेरा प्लांट है उसके अंदर जो वायवीय जड़ होती है उनके इंटरसेल्युलर स्पेस के अंदर डिपोजिशन पाया जाता है, तो वो प्रकार की कोशिकाएं कहलाती है लेक्यूनार कोलेनकाइमा। अब इसका जो थर्ड टाइप है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो थर्ड होता है वो होता है एंगुलर कोलेनकाइमा। तो इसके अंदर जो डिपोजिशन होता है वो सेल के एंगल के ऊपर पाया जाता है, यानी कि जो कॉर्नर है जैसा कि हमने डायग्राम में देखा, तो इसके अंदर जो थिकनिंग है, थिकनिंग occurs at the angles or corner of cells, यानी कि जो कोशिका है उसके जो कोण होते हैं, एंगल या जो इसको हम कॉर्नर कहते हैं, वहां पर जो थिकनिंग पाई जाती है, तो उस प्रकार का जो ऊतक होता है उसको कहा जाता है एंगुलर कोलेनकाइमा। इसके अंदर हम एग्जाम्पल की अगर बात करें, एंगुलर कोलेनकाइमा का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है स्टेम ऑफ दतूरा, दतूरा का जो तना होता है, और लाइकोपर्सिकॉन। दतूरा का तना और लाइकोपर्सिकॉन का जो तना होता है
वहां पर जो कोलेनकाइमा पाया जाता है उसको कहा जाता है एंगुलर कोलेनकाइमा, जिसके अंदर जो उसके कोने होते हैं या जो एंगल होता है सेल का, वहां पर डिपोजिशन पाया जाता है या थिकनिंग पाई जाती है। तो ये था कोलेनकाइमा के बारे में, जो कि सिंपल टिश्यू का सेकंड टाइप था। थैंक यू।